नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो पति पत्नी के विवाद को लेकर है। इस वीडियो में आप लोगों द्वारा पूछे गए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं दूंगी जिसमें पति द्वारा इस तरह के सवाल किए गए थे कि अगर पत्नी द्वारा झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं या सिर्फ आरोप लगाकर मामले दर्ज करा दिए गए हैं मतभेद और विवाद के चलते या किसी के बहकावे में आकर, तो पति को अपने बचाव में क्या करना चाहिए या जल्दी से जल्दी मामले को खत्म करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि विवाद की वजह क्या है। आपकी पत्नी किस वजह से आपके खिलाफ पुलिस में या कोर्ट में गई है। अगर छोटी छोटी बातों से नाराज है, वो छोटा मोटा विवाद या मतभेद है, जैसे पत्नी चाह रही है कि वो नौकरी करे या वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे या वो हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दो दिन बाहर लंच डिनर करना चाहती है, घूमना फिरना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, या पहनावे को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर छोटे मोटे इस तरह के मतभेद हैं, तो इन बातों को पति को अपने पत्नी के साथ बैठकर बातचीत करके समझा बुझाकर प्यार से खत्म कर लेना चाहिए। उसके लिए मामला कोर्ट और पुलिस तक नहीं जाना चाहिए, और अगर पहुंच भी गया है तो वहां जाने के बाद भी पति वहां पर भी मीडिएशन का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो वहां सामने से अगर इस तरह के छोटे मोटे विवाद हैं तो आपको उसे बातचीत करके ही सुलझा लेना है, क्योंकि रहना पति पत्नी आप दोनों को साथ में है। आप दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सहारा दे सकते हैं और एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आप किसी के साथ भी शादी करेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए, वो आपके हिसाब से जीवन जीने वाला पार्टनर नहीं होगा। उसके अपने सोच विचार होंगे, अपनी रहन सहन होगी, अपनी लाइफ स्टाइल होगी, अपना तौर तरीका होगा, सब अलग होता है। लेकिन हम अपने पार्टनर को अगर प्यार से बदलने की कोशिश करते हैं, समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और सब चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन वहीं ये तो बात हुई कि अगर छोटे मोटे विवाद हैं इस तरह के, तो उसे बैठकर पुलिस और कोर्ट में जाने से पहले भी सुलझाया जा सकता है, और चला भी गया है वहां तो भी आसानी से सुलझ जाता है। लेकिन अगर पत्नी की डिमांड इस तरह से है कि अपने माँ बाप से अलग रहो, अकेले में रहना है, इनकी सेवा नहीं करनी है, इनसे बातचीत नहीं करना है, तुम्हें इनसे अलग रहना होगा, इनकी बात नहीं सुननी होगी, या मेरे नाम पर घर खरीद के दो, प्रॉपर्टी खरीद कर दो, या महीने की जो तुम्हारी सैलरी है वो पूरी की पूरी मुझे लाकर तुम्हें देनी है, माता पिता कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इस सब तरह की जब डिमांड हो जाती है पत्नी द्वारा, तो उसे मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शादी के शुरुआती दौर में ही, खासतौर पर अगर पत्नियां इस तरह की मांग कर लेती हैं। इसके बाद अगर पत्नी की इस तरह की मांग पूरी नहीं होती है, वो नाराज होकर मायके चली जाती है, और वहां से अगर वो किसी के बहकावे में आकर पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज करा देती है, तब ऐसे में पति जो है उनको, उनके भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। ससुराल वाले भी इस बात से चिढ़ जाते हैं कि बेवजह इस औरत ने हमें कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगवा दिए, हमारी छवि खराब की, समाज में मान मर्यादा को ठेस पहुंचाया हमारे, इसलिए इस महिला को अब घर पर लेकर नहीं आना है, ना इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है। अगर बात ऐसी आ जाती है, तब भी आपको एक बार मीडिएशन का मौका जब मिलेगा तो वहां पे आप अपनी बात रखें जरूर, अपनी पत्नी को समझाने के लिए पॉजिटिव तरीके से। मीडिएशन का मौका आपको पुलिस में भी मिलेगा, और पुलिस में अगर सुलह समझौता नहीं होती है, मीडिएशन फेल हो जाता है, एफआईआर हो जाती है और मामला कोर्ट जाता है, तो कोर्ट में भी मामला जाते ही अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सुलह समझौता कराने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है। वहां भी मामला आपका मीडिएशन में ही पहले जाएगा। मीडिएशन में जब मामला जाता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों की बातों को सुनकर समझ कर ही जो मीडिएटर या काउंसलर होते हैं वो समझा बुझाकर समझौता कराने के या सेटलमेंट कराने का प्रयास करते हैं। अगर वहां पर मामला सेटल हो जाता है, आपकी पत्नी अपनी गलतियां मानने को तैयार है, या पति ने कोई गलती की है छोटी मोटी, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पर भी मामला खत्म नहीं होता, कई बार कोई उन्हें भड़का देता है कि इन ससुराल वालों को जेल भिजवा देंगे और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, पति के खिलाफ इस तरह के आदेश हो जाएंगे, उसके बाद ये लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे और जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। तो जब इस तरह की हवा उनको पीछे से मिलती रहती है किसी के द्वारा, तब पत्नियां क्या सोचती हैं कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है मैं समझौता नहीं कराऊंगी, मैं समझौता नहीं करूंगी। ऐसे में क्या होता है कि मामला कुछ दिन तक चलता है, ट्रायल चलता है कोर्ट में दोनों पक्षों का, जहां दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने में लगे रहते हैं। पति सोचता है कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, लेके नहीं आऊंगा, पत्नी सोचती है मैं इसको सबक सिखाऊंगी। बात यह है कि सबक तो पति पत्नी ही नहीं, परिवार रिश्तेदार जिनका नाम उसमें होता है, जिनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं,
और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पीस ऑफ माइंड खराब करना पड़ता है इनका, हेल्थ और वेल्थ सबका नुकसान होता है। उन सबको सबक मिलता है कोर्ट के चक्कर लगाकर, विवाद में उलझकर। तो बेहतर ऑप्शन तो यही होता है कि आप पहले ही शुरुआती दौर में जब मतभेद शुरू हुआ है कोर्ट कचहरी जाने से पहले सुलझाएं। नहीं हो रहा है तो मीडिएशन का ऑप्शन आपको बार बार मिलेगा। किसी भी स्टेज पर आप समझौता कर सकते हैं। कोर्ट केस होने का मतलब भी ये नहीं होता कि अब आपका घर बस नहीं सकता है, वहां भी मीडिएशन का विकल्प है आपके पास। शुरुआती दौर में मीडिएशन डायरेक्ट कोर्ट आपको ऑफर कर देगा, उसमें समझौता नहीं होता है। कुछ दिन ट्रायल होने के बाद भी आप लोग खुद बातचीत करके सहमत होकर, जब दोनों थक जाते हैं, हिम्मत जवाब देने लगती है कुछ दिन दौड़ने के बाद, और जो बाहर से हवा मिली हुई होती है कि जेल हो जाएगी, इतना मेंटेनेंस का आदेश हो जाएगा और ऐसे ऐसे होगा, जब वो सब चीजें झूठी लगने लगती हैं, कई बार पत्नियां भी हार जाती हैं हिम्मत, और पति को भी लगता है इस सब में कुछ रखा नहीं है, हम अननेसेसरी अपना पैसा खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, और हमें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। कई बार बुद्धि देर से लोगों की जागती है और इस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो भी आपको समझौते का ऑप्शन रहता है। जो भी मामले हैं उसे आप सेटल करके, सुलह समझौता करके मामले को खत्म कर सकते हैं। यह तो हो गया सुलह समझौता करके मामले को सेटल करने की बात। लेकिन अगर पत्नी द्वारा कई सारे गंभीर आरोप लगाकर रिश्तेदारों का नाम और सास ससुर का, देवर का नाम, सबका नाम लगाकर झूठा मामला दर्ज कराया गया है, और धीरे धीरे उन लोगों का नाम हट जाता है झूठे मामलों से, या वो बरी हो जाते हैं ऐसे मामले से, तब ऐसे में उन लोगों द्वारा जिनका नाम हटा दिया गया है झूठे मामले से, पत्नी के खिलाफ काउंटर केस भी किया जा सकता है। ऐसे में भी उनके ऊपर, पत्नी और ससुराल वालों पर दबाव बन जाता है, तो वो कई बार सेटल करने को तैयार हो जाते हैं। इस सब के बाद जो लास्ट ऑप्शन बचता है पति के लिए, वो ये रहता है कि अगर समझाने बुझाने पर, कुछ समय बीत जाने पर भी, और काउंटर केस परिवार रिश्तेदारों द्वारा हो जाने के बाद भी पत्नी डाउन नहीं होती है, ससुराल पक्ष डाउन नहीं होता है, वो अपना मामला सेटल नहीं करने को तैयार होते हैं, सुलह समझौता नहीं करते हैं, तब भी पति को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं जो पति के फेवर में ही है। ना तो अब गिरफ्तारी होती है, मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पति को आसानी से बेल मिल जाती है। परिवार के अन्य सदस्य जो दूर रहते हैं, या दूर के रिश्तेदार, जेठ जेठानी या ननद नंदोई, इस तरह के लोग जो हैं, उनका नाम हटाने के लिए राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है, उसका यूज करके पति लोग जो उनके दूर के रिश्तेदार हैं, उनका नाम आसानी से हटवा सकते हैं एफआईआर से। क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि एफआईआर होने पर 498A में गहनता से जांच करनी चाहिए पुलिस को, उसके बाद ही मामला, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम होना चाहिए। तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप जो रिश्तेदार हैं दूर के, जिनका नाम अननेसेसरी जुड़ा है, उन्हें आसानी से आप हटवा पाएंगे। फिर आप या आपके माता पिता जो बचते हैं, उनमें भी इस बात की राहत आपको है ही कि पुलिस बिना आपको नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट जो है वो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो था जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है 41A की नोटिस जो पहले जाती थी गिरफ्तारी से पहले, उसे अब वर्तमान में सेक्शन 35C BNSS के अंतर्गत भेजा जाता, प्रावधान किया जाता है। 498 सेक्शन को बदलकर अब BNS के सेक्शन 85-86 में रखा गया है। थोड़ा बदलाव हुआ है कानून में, थोड़ा बहुत प्रक्रिया में भी बदलाव हुआ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं, वो पति को बहुत बड़ी राहत देते हैं। तो पति लोगों को अब झूठे मामले होने पर, या सच मामले भी हुए हैं अगर पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए हैं 498A के DB के, तो इतना परेशान होने की या दबाव बनाने की या घबराने की जरूरत नहीं होती है। शुरुआती दौर में कई बार जोश में होते हैं ससुराल पक्ष वाले, लड़की वाले, तो सेटलमेंट नहीं करते हैं। पति को रिलीफ तो मिल ही जाता है, रिश्तेदारों का नाम हटाने का हो, चाहे जमानत को लेकर हो, चाहे गिरफ्तारी की नोटिस को लेकर हो, अलग अलग जजमेंट जो हैं, इन सब को पढ़कर समझकर आप अपने हक में यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जैसे भी आपके केस में जरूरत पड़े। इन सब मामलों से निकलना तो अब इन सारे जजमेंट पर डिपेंड हो गया है। अब बची बात मेंटेनेंस की। पत्नी द्वारा अगर भरण पोषण की मांग की जाती है, पत्नी अगर अनेबल टू अर्न है, कमाने में सक्षम नहीं है, तब कई बार कोर्ट का आदेश हो जाता है कुछ अमाउंट पत्नी को देने के लिए। अगर बच्चा नहीं है तो सिर्फ पत्नी को मेंटेनेंस देना रहता है, बच्चा है तो आपको बच्चे को हर हाल में मेंटेनेंस देना पड़ता है। पत्नी के लिए अगर वो स्वेच्छा से गई है, या उसका कहीं नाजायज संबंध है, या वो पहले शादी से अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, वेल क्वालिफाइड है, पति के बराबर अर्न कर रही थी, इस सब तरह की कंडीशन में तो पति को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता है अपनी वाइफ को।
फिर जब इतने सारे जजमेंट, इतने सारे फैसले आपके हक में हैं, इतने सारे कानून हैं, तो फिर आपको टेंशन लेना ही नहीं है। थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, दिमाग लगाना है अपना, एक अच्छे एडवोकेट को हायर करना है और उनके साथ डिस्कस करके टाइम टू टाइम अपने केस में अपडेशन लेते रहना है और जरूरत के हिसाब से जवाब फाइल करते रहना है अपने केस में। तो आपके अगेंस्ट फैसला हो ही नहीं पाएगा। और 1-2 साल अगर ऐसे बीत जाते हैं ट्रायल में, तो पत्नी की भी हिम्मत जवाब दे जाती है, वहां भी सेटलमेंट हो ही जाता है, अधिकतर मामलों में देखा गया है। वैसे सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि छोटे मोटे जो विवाद या मतभेद हैं, जो मैंने इस वीडियो में शुरुआती दौर में बताई, अगर उस तरह की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं पत्नी की या डिमांड है, तो पति को भी उसे पूरा कर देना चाहिए, मान लेना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके, माफ करके और ज़रूरतों को समझते हुए अपने घर को बचाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा विकल्प यही रहता है, क्योंकि रहना पति पत्नी को साथ में है, निभाना उन्हीं दोनों को है, जरूरतें उनकी एक दूसरे से पूरी होनी है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट या कोर्ट कचहरी की इन्वॉल्वमेंट तभी होनी चाहिए जब मामला सुलझाया ना जा सकता हो या कंट्रोल से बाहर हो गया हो। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कुछ और सवाल है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड